दुदू विधानसभा क्षेत्र में हुई 2 दिन लगातार बारिश ने किसानों की मेहनत चौपट कर दी। मूंग, ज्वार और बाजरा की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। खेतों में पानी भरने से अब पशुओं के लिए चारे की भी भारी किल्लत खड़ी हो गई। किसान परिवार खुद के गुजारे को लेकर भी चिंतित है। ग्रामीण किसानों का कहना है, भारी नुकसान के बावजूद अब तक प्रशासन ने गिरदावरी शुरू नहीं करवाई और न ही फसल नुकसान का सर्वे किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी अब तक हालात जानने तक नहीं पहुंचे। किसानों ने ये भी रोष जताया कि वर्ष 2022-23 और 2024 का फसल बीमा भुगतान अब तक दुदू पंचायत समिति के क्षेत्र के किसानों को नहीं मिला, जबकि कई अन्य जगहों पर भुगतान हो चुका है। किसानों का कहना है, अगर ये राशि समय पर मिल जाती तो अगली फसल बोने में सहारा मिल जाता। स्थिति से नाराज किसानों ने किसान महापंचायत की ओर से 6 अक्टूबर को अन्नदाता किसान हुंकार रैली आयोजित करने का ऐलान किया। किसानों का कहना है, सरकार और बीमा कंपनियों दोनों की ही किसानों की अनदेखी कर रही है। अन्नदाता किसानों का सवाल है कि आखिर उनकी सुनवाई कब होगी। एक और प्राकृतिक आपदा ने फसलें छीनी, दूसरी ओर राहत और मुआवजे की उम्मीद भी अधूरी है। किसने आवाज सुनी, कौन सुनेगा, ये प्रश्न चिन्ह रह गया। सुनते नागर के टाइम में, बाबूलाल नागर के टाइम में दुदू को जिला बनाया गया था। एक सलाहकार बनने के बाद भी उन्होंने दुदू को जिला बनाया था। मगर आप लोग को ये सोचना चाहिए, ये आपके विधायक उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भेड़वा है, मगर आपके हाथ से जिला जा रहा है। इसमें आप क्या बात कर रहे हो, बताओ। देखो, हम तो ये चाहते हैं, जब तक किसान खुशहाल होगा, जिला नहीं चाहे राजधानी भी बना दे तो वो कोई मतलब की नहीं है। किसान जब तक खुशहाल नहीं, जब तक कोई किसी का फायदा नहीं कर सकता। अगर खुशहाल किसान होगा, मजदूर खुशहाल होगा तो देश की तरक्की अपने आप होगी। तो प्रेमचंद भेड़वा को साथ दोगे नहीं दोगे? ये तो सांपनाथ और नागनाथ दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, हमारा हक मांगते रहेंगे, आखिरी दम तक इनको मना कर रहेंगे। धन्यवाद साहब। केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र में आए हो, यहाँ आपने देखा कि किसानों के खेत पानी से कितने भरे हुए हैं और दूदू विधानसभा क्षेत्र में मूंग की फसल, ज्वार की फसल, ये दोनों नष्ट हो चुकी है। अभी इस वर्तमान में काश्तकार की ये स्थिति है कि अपने पशुओं को बेचने को तैयार है। जो 1-1 लाख की गाय भैंस थी, वो वर्तमान में कम से कम 20,000-25,000 में देने को तैयार है, क्योंकि अब न तो पशुओं के लिए चारा है, न आने जाने के लिए देखो ये रास्ता है बंद हो चुका है, न काश्तकार आके यहाँ मतलब अपना पशुओं के लिए कुछ चारा ले जा सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि दुदू विधानसभा क्षेत्र में फसल मुआवजे को लेकर भारी आक्रोश है। अभी वर्तमान सरकार ने, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमें ऐसा कोई भी वो नहीं दिया, ऊंट के मुंह में जीरा इतना सा लोगों को मिला है। पूरे जब तक अब तक दूध प्रॉपर दूध में तो एक भी काश्तकार को नहीं मिला, जिसको मिला है उसको 95 रुपए मिले, जबकि सब ने अपने बैंक खाते से प्रीमियम कटाने के बाद भी आज तक पेमेंट नहीं आ पाया। और पिछले 3 साल से दूध के किसानों के साथ तो 1 रुपया भी नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के कृषि मंत्री को, चौहान साहब को यहाँ पे भेजा था। उन्होंने आप लोगों के लिए क्या करके गए? यही तो बता रहा हूँ सर। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब की 12 तारीख को मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद भी उन्होंने बताया कि अभी तक पूर्णतः मुआवजा नहीं मिल पाया। इसी को लेकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश को लेकर 6 अक्टूबर को दूदू विधानसभा क्षेत्र से हम भारी से भारी संख्या में हम फसल मुआवजे को लेकर, खेत खलिहान के मुआवजे को लेकर और युवाओं को रोजगार को लेकर हमारा बड़ा आंदोलन रहेगा। इसी के साथ ओके सर, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जे आपने किसानों के हित पर इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और प्रशासन आपके कोई सुनाई नहीं कर रहा है। जैसे आपने बोला, ऊंट के मुंह में जीरा लगा के रखा है, यही प्रशासन का काम है। अभी कब तक सुनेगा, ये किसानों का प्रश्न चिन्ह रह गए। धन्यवाद।